अपनी महंगी गाड़ी से बिना नहाए आने वाला ये लड़का सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कॉलेज आकर ही ब्रश करता है और जब चाहे क्लास में घुसता है, वो भी बिना रोक टोक। उसे कॉपी किताब की भी जरूरत नहीं, बाजू वाले से एक पन्ना और पेन लेकर काम चल जाता है। थोड़ा सा लिखने के बाद ही उसका हो गया और वो बाहर चला गया। उसके कॉलेज आने के तरीके भी रोज अलग अलग होते, कभी कार कभी ऑटो तो कभी पैदल, पर मुंह में ब्रश जरूर होता। एक बार ब्रश नीचे गिर गया तो उसने वहीं पेड़ से एक डंडी तोड़कर दातून शुरू कर दी। फिर बीच क्लास में जाकर पन्ने पर कुछ लिखा और जाने लगा, लेकिन इस बार टीचर ने पकड़ लिया और कहा, बताओ क्या पढ़ा। तब सिद्धार्थ ने जो बोलना शुरू किया कि उसे सुन गूगली बाबा भी शर्मा जाए। अभी तक जो लोग उसे गधा समझ रहे थे वे उसका नॉलेज देख हैरान रह गए। कॉलेज में वो अधिकतर किताबों में खोया हुआ ही पाया जाता और यही कारण था उसके रोबोटिक टाइप होने का। सिद्धार्थ का जन्म एक बेहद अमीर परिवार में हुआ। उसके पिता ने अपने घर में ही एक लाइब्रेरी बना रखी थी। सिद्धार्थ की माँ जब व्यस्त होती तो उसे पिता के पास छोड़ देती। वे उसे गोद में बिठाकर किताबें पढ़ा करते। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी उसका भी किताबों में इंटरेस्ट आने लगा था। हाल ये था कि वो खिलौनों से खेलने के बजाय किताबों के बीच बैठा रहता। उसे खाते समय भी किताब पास में चाहिए होती। घर के लोग उसकी किताबों के प्रति इतनी रुचि देखकर बहुत खुश थे, मगर सिद्धार्थ की माँ उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह देखना चाहती थी। वो उसे खेलने के लिए जबरदस्ती बाहर भेजती, लेकिन वो किसी भी तरह वापस लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। एक दिन ऊपर से किताब निकालते समय सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन चिंता की बात यह थी कि उसके चेहरे पर जरा भी दुख दर्द के भाव नहीं थे। उसने लॉजिक दिया कि रोने से ये ठीक नहीं हो जाएगा, किताबों के बीच ही उसका जीवन गुजर रहा था। फिर एक दिन जब वह स्कूल से वापस आया तो देखा कि दादाजी गुजर गए हैं। पिता ने उसे गले लगाकर रोना चाहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें दूर हटाते हुए कहा कि क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो पापा, दुनिया में पहली बार कोई मरा है क्या। आज अचानक सिद्धार्थ ने किताब से ध्यान हटाते हुए खाने की फरमाइश की तो माँ ने खुश होकर कहा कि मैं अभी 2 मिनट में मैगी बनाकर लाती हूँ। माँ के जाते ही सिद्धार्थ का टाइमर शुरू हो गया। 2 मिनट पूरे हो गए पर मैगी नहीं आई, लेकिन भूख लगी थी तो कुछ तो खाना ही था। उसने अपने आस पास लगे पेड़ों को स्कैन करना शुरू कर दिया। उसे एक पेड़ मिला जिसे खाना सेफ रहेगा, और फिर क्या था, सिद्धार्थ ने पत्ती खाना चालू कर दिया। माँ मैगी बनाकर लाई तो देखा कि बेटा तो जुगाली कर रहा है। उसने कहा, बेटा ये बकरी के लिए छोड़ दे, तू मैगी खा। सिद्धार्थ ने लॉजिक दिया कि खाना पेट भरने के लिए खाया जाता है, स्वाद तो सिर्फ जीभ की तृप्ति के लिए है। सिद्धार्थ के साथ सिर्फ खाने की ही समस्या नहीं है। एक रात तो हद हो गई, सभी लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन वह मंदिर के आगे सड़क पर सोता हुआ पाया गया। पूछने पर बताया कि नींद आ रही थी तो सो गया। उसने कहा, अबे पप्पू घर जाके भी तो सो सकता था। सिद्धार्थ ने लॉजिक दिया, जब नींद आए तभी सो जाओ कहीं भी। बेचारे माँ बाप तो उसे पैदा कर पछता रहे थे। वो घर में भी दिन भर लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ता रहता। फिर उन्होंने उसकी सारी किताबें छुपा दी और अमीर बाप ने उसके लिए एक कॉलेज ही खोल डाला ताकि वो बाहर की दुनिया में घुल मिल सके। कॉलेज में इंदु नाम की लड़की पता नहीं उस झंडू की किस अदा पर फिदा हो गई। एक दिन एक लड़की ने सिद्धार्थ को प्रपोज कर दिया, मगर उसने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो काम वाली बाई से सच्चा प्यार जो करता है। इंदु ये सब ड्रामा देख रही थी। उसकी सहेली ने कहा, क्यों उस एड़े के चक्कर में पड़ी हो तुम। एक दिन सर ने उसे कॉलेज में होने वाली एक प्रतिस्पर्धा के बारे में बताया। शहर के सारे ज्ञानवान बुद्धिमान इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ये सिद्धार्थ के लिए पहली बार नहीं है। आखिर हर बार वही तो विजेता बनता है। इस बार इंदु भी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले रही थी। पहले एक निश्चित समय में लिखित टेस्ट देना होगा। टेस्ट खत्म हुआ और विजेताओं के नाम घोषित किए गए। आश्चर्यजनक रूप से पहली बार किसी ने सिद्धार्थ को टक्कर दी थी। अब इंदु और सिद्धार्थ को भाषण देना होगा, जिसके बाद विजेता का नाम फाइनल होगा। सिद्धार्थ ने भाषण में वही सब रोबोटिक टाइप बातें कही, जैसे जीवन में भावनाओं की कोई अहमियत नहीं, महत्वपूर्ण है सिर्फ लॉजिक। इंदु को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अपने भाषण में इंदु ने उसे जवाब देते हुए कहा, भावनाएं ही हैं जो हमें इंसान बनाती है। अगर हम हर चीज में सिर्फ लॉजिक्स लगाने लगे तो सब सिद्धार्थ की तरह रोबोट बन जाएंगे। जजेस भी उससे काफी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। भाषण खत्म होने पर वहाँ बैठे सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और तब सिद्धार्थ के मन में पहली बार हलचल हुई। इंदु को प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित कर दिया गया और शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। मगर सिद्धार्थ अभी भी भूत बना बैठा था। अगले दिन रोज की ही तरह वो अपनी महंगी गाड़ी में ब्रश करते हुए आया। देखा तो साइड में इंदु का बड़ा सा पोस्टर लगा था। क्लास में गया तो सारे लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। फिर इंदु आई और सब उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करने लगे। जहाँ कभी सिद्धार्थ हुआ करता था, अब वो जगह इंदु ने ले ली है। इधर प्रिंसिपल ऑफिस में अलग ही चर्चा चल रही थी। परीक्षा में हर बार टॉप पर रहने वाला सिद्धार्थ इस बार दूसरे नंबर पर था। इंदु ने यहाँ भी बाजी मार ली। ज्ञान के मामले में सिद्धार्थ की बादशाहत खत्म हो रही थी। रिजल्ट सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। क्लास खत्म होने पर सब घर चले गए, मगर वो बैठा रहा। दूसरा दिन लग गया। वो अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर एक लड़के ने उसे हिलाया, तब तंद्रा टूटी। वो उठकर जाने लगा। सब लोग उस पर हंस रहे थे। सभी लोगों के साथ इंदु भी उस पर हंस रही थी। सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम इसलिए जीती क्योंकि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं की थी। अगर तुम खुद को महान समझती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंदु के
पास इसका जवाब होगा। लेकिन इंदु तो जैसे उसे हराने ही आई थी, उसने सब बता दिया। सिद्धार्थ और ज्यादा परेशान हो गया। इंदु ने कहा, अब तुम बताओ साल के कितने महीनों में 28 दिन होते हैं? सिद्धार्थ बोला, 1 महीने में, और सब हंस पड़े। इंदु ने कहा, लॉजिक पे इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया और इतना सिंपल सा लॉजिक नहीं लगा पाए, क्योंकि तुम अहंकार से भर गए हो। बावला हो चुका सिद्धार्थ अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने अपना घर छोड़ दिया और सड़कों पे भटकने लगा पागलों की तरह। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, पर पैसे नहीं होने की वजह से लोग भगा रहे थे और काम तो कभी बाप जन्म में किया नहीं था। फिर एक जगह उसने डस्टबिन में बचा हुआ खाना डालते देखा, मगर वो उठाता उससे पहले ही 2 भिखारी खाना ले भागे। वो आराम से बैठकर खा रहे थे। तभी सिद्धार्थ आया और पातल उठाकर भागने लगा। भागते भागते सड़क पर ही गिरकर सो गया। रात में पुलिस आई और डंडे मारकर उसे वहां से भगा दिया। फिर वो दूसरी जगह सोना चाह रहा था, मगर वो जगह भी